इस बात पर अटेंशन दिला रही है। किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में
बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। क्या पाठ पढ़ाया बाबा ने। दस की बात है, 2010। उससे पहले हमारी दादी चंद्रमणि जब शरीर छोड़ा व्यक्त हुई, तब भी बाबा ने इशारा दिया था, किसी को समझ में नहीं आया। तब से बाबा ने अचानक बोलना शुरू हुआ कि अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को समझ में नहीं आया। जब दादी ने बेंगलोर गई थी सेवा पर, ज्ञान स्वरूप के निमित्त थी हमारी दादी। सबको बहुत वंडर लगा, बहुत हेल्दी, कुछ भी नहीं, कैसे शरीर छोड़ा। तभी से सब लोग अलर्ट हो गए ना। बाबा ने फिर अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का कराया। उस समय भारत में भी, भुज में भी भूकंप आया था, अलग अलग, है ना। कल भी हमारे यहाँ अलास्का में आया है बड़ा भूकंप। सुनामी क्या भी बोल रहे हो लोग कि अभी कुछ होगा, ये सब ना। चारों ओर देखो, कहाँ आतंकवाद, कहाँ ये कहाँ वो। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी कितना बड़ा हुआ वो सब। मौत का बाजार बाबा कहते दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है ना। बाबा व्यक्त मूल्य में कई बार बोलते हैं ये सब। तभी हमें तैयारी करके रखनी है घर जाने की। हमारे ओम व्यास ने गीत गाया है, बहुत ही अच्छा है। हमें तो अभी वतन की याद आई ना। हमें वतन, हमारा घर भी याद आना चाहिए। ये देह और देह की दुनिया नहीं, भूला हो ये संसार, भूला है ये शरीर हमारा। सब कुछ हम अभी से भूलने की प्रैक्टिस। जनवरी मास आ रहा है ना, अभी क्या करेंगे? कोई पुरुषार्थ तो करेंगे। हर एक अपना एजेंडा लेके आना, कल बताना। कुछ नहीं तो कम से कम सुबह 4 से 8 तो कोई कारोबार नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं होता है बोलना भी, है ना। मौन, कल बाबा ने बोला साइलेंस जरूरी है तो ही वाणी में आए, नहीं तो नहीं। वो भी प्रैक्टिस, अभ्यास। नहीं तो बाबा ने अभी क्या बोला, 1 सेकंड। ये इतना अच्छा टीचर है, इतनी अच्छी स्कूल है ये। पहले से ही बाबा ने पेपर भी बता दिया, समय भी बता दिया। 1 सेकंड, एक ही क्वेश्चन होगा, 1 ही सेकंड। और उस समय भी हम सोचने बैठेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो उस समय तो 1 मिनट चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी भी बाबा की मदद, समय की भी मदद है, कर सकते हैं। आज भी बाबा ने ये सब बातें, लास्ट कल्प की, अंतिम समय की, है ना। ये हुआ था, अभी भी इसी कल्प में भी होगा ये सब। अभी समय है आत्माओं को घर वापस जाने का ना, तो तैयारी चाहिए। एवर रेडी तो क्या, हम तो रेडी भी नहीं है। नहीं, क्या कहेंगे? पूरा जनवरी मास साइलेंस, मौन रखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है तो।
बोलना ही नहीं। सबसे पहले मुख बंद करेंगे ना तो मन फिर सोचेगा ही नहीं। हम बोलते इसलिए मन सोचता है। कनेक्शन है मन और मुख का, है ना। करके देखना। हम तो सालों से, जब से ज्ञान में आए तब से भारत में थे तो भी बड़ा संगठन था। जरूरत नहीं है 4 से 8 तो बोलना ही नहीं है, है ना। करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आदत पड़ जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। वैसे भी सुबह का समय साइलेंस का है ना। एक बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने, बोलो क्या कहा। हम्म। एवर रेडी के लिए बाबा ने क्या कहा। भूल गए। बाबा ने कहा कि स्वमान में संकल्प किया और स्वरूप बना, हम्म। और वरदान और स्वमान दोनों को फलीभूत करना है। वरदान को फलीभूत करना है और स्वमान में हमेशा रहना है। ये हमारा जो स्वयं परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहो ना, दुनिया जिसको ढूंढ रही है, वो हमारा बाप बनकर आया। जो बच्चे कर सकते वही बात बाप बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। कोई लौकिक में भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेहनत करे। चाहते हैं? नहीं ना। तो ये तो भगवान है, क्यों चाहेगा हम मेहनत करें। ऐसा टीचर मिला है, वो बाप हमारा टीचर बन गया है। ऐसा टीचर मिला है, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा जो हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कर सकते। ऐसा सतगुरु मिला हमें, गुरुओं का भी गुरु मिला, सतगुरु। ऐसा गाइडेंस, मार्गदर्शन देता है। वरदान के रूप में कहो, समझाने के रूप में कहो, पढ़ाई के रूप में कहो ना। जो हम कर सकते हैं ना, वही बाबा कहता। हम नहीं कर सकते तो बाबा नहीं कहता। ऐसा टीचर नहीं है ये। लौकिक में भी कोई ऐसा टीचर है जो बच्चे नहीं पढ़ सके और पढ़ाए? लौकिक में भी नहीं, तो यहाँ कैसे हो सकता है। ये तो हमें मुश्किल लगता है। बाकी मुश्किल है तो बाबा कहते मेरी मदद ले लो, मेरा साथ ले लो, मैं साथी हूँ, है ना, मैं आपके साथ हूँ। पर हम बाबा को साथ नहीं रखते, साथी नहीं बनाते। उस समय देखना, माया, रावण, कोई देहधारी हमारा साथी बन जाता है। तो ये सब बातें सोचना है। सिंपल बात है। बाबा ने जो कहा करना है तो वो हम करेंगे तो हमारे लिए वो वरदान बन जाएगा। बाबा ने जो कहा कि ये नहीं करना है, निषेध है ऐसे लिखते हैं ना, तो वो नहीं करना है, नहीं तो करेंगे तो फिर श्राप हो जाएगा। बाबा आशीर्वाद श्राप देता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ करते थे, इतना अटेंशन रखते थे। बाबा जानते थे बच्चा है, गलत कर रहा है जो भी, तो बाबा मम्मा को बोलते थे कि जाके उनको बताओ, समझाओ। तो बाबा इसलिए डायरेक्ट, नहीं तो बाबा भी तो बोल सकता था ना। तो बाबा को पता कि कभी कभी मेरे अंदर तो शिव बाबा उस समय तो आता था जाता था कंटिन्यू, है ना। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता था। कि अगर उस समय बाबा बोले वो बच्चों को कि ये नहीं करो, फिर भी वो करेंगे तो उसके लिए श्राप हो जाएगा ना। तो बाबा बोलते मेरे मुख से बच्चों को श्राप नहीं लग जाए, है ना। कितना ध्यान रखता था बाबा, कितना निजी पुरुषार्थ बाबा करते थे, है ना। हम तो जो आया सबको बोलते थे ये करो वो करो, ऐसा नहीं। वो आत्मा की कैपेसिटी बाबा सब देखता था, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हम बच्चे कर सकते हैं, वही बातें वही पाठ बाबा हमें पढ़ाते हैं। हमें एवर रेडी रहना है। जैसे कि अभी बोलते नहीं, इमरजेंसी के लिए सिखाते हैं। एक बैग अपना ऐसा रेडी रखना है, उसी बैग में सारा हमारा इम्पोर्टेंस, पेपर, ये वो सब कुछ भी हुआ तो एक बैग लेके घर से निकले। बहुत लोग ऐसे तैयारी के साथ रहते हैं। कभी भी, मैंने तो यहाँ आके भी बहुतों का अपार्टमेंट जल जाता, ये होता है, तो एक बैग है लेकर निकले, है ना। तो ऐसे तैयारी रखते हैं। तो बाबा बोलते अपना तैयारी रखो आत्मा की।
कोई अवगुण न हो, कमी न हो, कमजोरी न हो, विकार न हो। आत्मा को दिन प्रतिदिन हम पवित्र बनाते जाए, है ना। रेडी माना, एवर रेडी माना। अभी बाबा ऑर्डर दे घर चलो, हाँ हम बोले नहीं, अभी हम बोले आपको कि चलो, तो बोलेंगे नहीं नहीं अभी बहन खाना बनाना ये करना, तो कौन वेट करेगा, नहीं ना। ऑर्डर मिला माना निकले, है ना। पहले जमाने में राजाओं का भी देखो, कोई कोई राजाए होता था, हम पढ़ते थे, अगर उनको लगता था कुछ ये लेने में चला जाओ वापस, तो भी उसको पकड़ लेंगे, मार देंगे। पता चला माना वो लोग सब छोड़ के भागते थे, है ना। तो ऐसे हमने इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये सब बातें, भक्ति में भी लौकिक में भी। तो यहाँ तो कितना अच्छा बाबा पहले से बता रहे, तैयारी करके रखो अपनी, एवर रेडी रहे हम। उस समय एक सेकंड भी नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, जो करना है सब करके रखे, है ना। आज की मुरली भी बाबा की बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनना। 18 तारीख की है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। बाबा क्यों आया है? रोज बाबा बोलते कि मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, अलग अलग विधि से बताते हैं। आज बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, है ना, मेकअप करते, सब गहने पहनते, वो सब। बाबा यहाँ आत्मा को ज्ञान गुण और शक्तियों से सजाने आए हैं, श्रृंगार करने आए हैं। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। ऊंच पद पाना है तो, ने बाबा ने कंडीशन रखी, सब सबको बाबा नहीं बोलते। और यहाँ तो आज बाबा ने क्या बोला, करना ही है, कोई चॉइस नहीं। हम्म? बाबा कह रहा नहीं करेंगे, समय ही हमारे से कराएगा, समय फोर्स करेगा, तो उस समय समय को मार्क मिल जाएगा। अभी बाबा कह रहे और हम करेंगे तो हमको मार्क मिल जाए, इतना अंतर। अभी बाबा हमारा टीचर है, आने वाले समय में समय टीचर बन जाएगा, समय सिखाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने यह चॉइस नहीं दी, और हम कर सकते हैं, इसलिए बाबा ने बोला करो, करना ही है। कोई कारण कुछ भी बाबा नहीं सुनेगा लास्ट में। आत्मा का जितना हमारा श्रृंगार होता जाता है, देह बन भूलता जाए हमारा, है ना। नहीं तो लंबी कहानी है। गधे को श्रृंगार करते उसका मालिक, उनको बुद्धि नहीं है तो क्या करता है, जाके सेकंड में वापस मिट्टी में सो जाता है, श्रृंगार बिगाड़ देता है ना। उनका मालिक कितना भी उसको स्वच्छ पानी से नहलाए, साबुन से, वो सब उसको क्या पता, है ना। हमारा भी ऐसा होता है। बाबा ने अभी अभी सुबह सुबह 4 से 8 हमारा श्रृंगार किया, 8 बजे के बाद वापस हम देह अभिमान में आ जाते हैं, मिट्टी, देह माना ही मिट्टी, आत्मा उसमें वापस फिर हम श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, है ना। फिर बाबा रोज वापस करते हैं, हम फिर बिगाड़ देते। तो ये श्रृंगार करने बाबा आए हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? वैसे तो सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, पर उसमें भी किन बच्चों को? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। हम्म? ऑर्डर मिला और निकले, ऐसे नहीं सोचेंगे, देखेंगे, टाइम है तो करेंगे, है ना, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा माना करना ही है। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। हम्म? अलौकिक माना ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक माना शिव बाबा, जो दोनों बाप को फॉलो करते हैं। ऐसे बच्चे को बाबा बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा बहुत खुश होते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर,
ऊंच पद पाए। ये सब बाबा क्यों कर रहे हमारे से मेहनत। बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे और प्रजा बन जाए, है ना। हम सतयुग में जाए, स्वर्ग में जाए, ऊंच पद, उसमें भी राजा बने। राजा बच्चे, बाबा बोलते मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं। तो ऊंच पद पाने के लिए बाबा मेहनत करवाते हमारे से। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, है ना। हमें अच्छा नहीं, आज के समय में देखो शिक्षा सावधानी किसको पसंद है, किसी को भी नहीं। अभी समय ही ऐसा नहीं है, फिर भी बाबा देते बच्चों को। क्यों? कि बाबा चाहते मेरे बच्चे उच्च पद पाए। यही बाप की चाहना होती है। लौकिक में भी लौकिक बाप क्या कहते हैं, हम तो नहीं पढ़े, आप पढ़ो, हम मेहनत कर रहे, आपको नहीं करनी पड़े, है ना। तो यहाँ तो बेहद का बाप है हमारा, है ना। स्वयं परमात्मा, वो भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने से भी ऊंच बनाना चाहता है हम बच्चों को। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। इसलिए शरीर के गहने हमें नहीं पहनने हैं, है ना। सत्य में बहुत पहनेंगे ना, फिर लक्ष्मी नारायण को देखते रहो कितना श्रृंगार किया है। यहाँ इस शरीर का श्रृंगार करने में रहेंगे तो उसी में ही तन मन धन समय संकल्प सब चला जाएगा, है ना। इसलिए बाहर से सिंपल सादगी ही श्रृंगार है, बाबा ने बताया, है ना। आत्मा को भी हमें श्रृंगार करना है। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, है ना। दोनों बाप हमारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, देखो। हम बदल जाएंगे, हमारा परिवर्तन हो जाएगा, हम पवित्र बन जाएंगे। दोनों बाबा को क्या मिलेगा? उसको कोई स्वार्थ है? निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं। और हमें तो देखो फिर भी स्वार्थ है कि हम सत्युग में जाए, ऊंच पद पाए, सब ना, तो भी हम नहीं कर रहे हैं। खुद खुद के ऊपर मेहनत करनी चाहिए जितनी हम नहीं करते हैं, है ना। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया जाता है फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है, खाली ब्रह्मा बाप को नहीं। हम्म। ब्रह्मा बाप कितना सिंपल नम्र, बाहर से दिव्य गुणों में। और शिव बाबा निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। तो हमें भी बनना है। हम्म। तो एक है रूहानी बाप, फिर दूसरा यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। 2 दिन पहले भी बाबा ने याद किया, आज भी याद किया ना। कराची में जब थे, 14 साल भट्ठी चली, 1936 से लेके 1949-50 में तो भारत में आए, है ना। तो सबका बाबा ने फोटो निकाला कि अपने पास रखो और देखते रहो रोज कि मुझे ऐसा बनना है, राजाई ड्रेस पहना कर। अभी यूट्यूब से भी आपको ये सब फोटो मिल जाएगा। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। रत्न जड़ित ताज तो है, पर पवित्रता का लाइट का जो ताज है ना, वो होता नहीं, पर क्राउन इसलिए सबके पीछे दिखाते हैं, है ना। तो ये पवित्रता का भक्ति मार्ग में भी दिखाते देवताओं के पीछे। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। हम पहले पहले सतयुग में आ गए। 4 युग से 84 ये लास्ट है हमारा, है ना। 5000 वर्ष से हम बाबा से अलग हो गए हैं। तो अभी बाबा चाहता है कि हम बच्चे वापस साथ में घर जाए, साथ में रहे ऊपर। पर हम तो ज्यादा नहीं रहेंगे ना, ऊपर गए और नीचे आ जाएंगे वापस।
तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। पहले हम आए तो पहले हमें ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं। अभी हम जहां पर है वो क्या है हमारा, आज बाबा कहते पियर घर। और पियर घर में कन्या कैसे रहती है, सिंपल रहते ना, कोई श्रृंगार ये वो सब ना। तो बाबा आज हमारा साजन बनकर आया। और हम कौन है, सजनी। कई जगह उल्टा रिवाज होता है, बाकी जगह तो ऐसे ही होता है। सजनी के घर जाता है साजन लेने के लिए। तो यहाँ भी ये संगम युग की यादगार है सारी। हम ऊपर नहीं जाते, बाबा में ऊपर से नीचे आते हैं लेने के लिए, क्योंकि हमने तो घर का रास्ता देखा ही नहीं ना, हमको तो पता ही नहीं है। इसलिए हम बनवाह में हैं, तो हमें बहुत सिंपल रहना है। कल भी बाबा ने बताया ना, हमारा खाना पीना रहना न एकदम हाई होना चाहिए न लो, मध्यम, है ना, बीच वाला होना चाहिए। इस समय तुमको भी साधारण रहना है। और अब ये दुनिया है भक्का और सो करने की। आप बताओ, करके देखो, आ जाएंगे हमारे घर में कोई मारने के लिए, कोई लूटने के लिए, कोई चोरी करने के लिए, है ना। हम रोज का देख रहे हैं ना संसार में क्या हो रहा है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं हमें गुप्त रहना है। बाबा गुप्त रहा कर रहा है, अपने बच्चों को रख रहा है ताकि किसी को पता नहीं चले ना, हम सेफ रहे। ये दुनिया में अभी हमारी कोई सेफ्टी नहीं है ना। इसलिए सिंपल रहना है, वनवाह में रहना है। न ऊंच न नीच, किसी को भी पता नहीं चले ना। बाप भी कहते साधारण तन में प्रवेश करता हो। देखो शिव बाबा भी कैसे गुप्त रूप में आए है ना। भगवान है तो भी कोई भक्कास हो, नहीं तो कोई ऋषि मुनि कोई गुरु आता तो कितना भक्कास हो रहता, नहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा। शिव बाबा को तो ऐसा भी नहीं, इसलिए बाबा का कमरा रखा है। जाते वहां देखते, देखो पहले बाबा आते थे कैसे नीचे बैठते थे, गद्दी वहां है ना, रोज हम योग में पिक्चर रखते हैं वो। कितना सिंपल खटिया है बाबा जहाँ पर सोते थे, है ना, एकदम सिंपल। अगर सो हो जाए तो कितनी भीड़ मच जाए, कितनी अशांति फैल जाए ना, क्योंकि कार्य तो है शांति का। तो इसलिए यहाँ कोई भपका सो नहीं। बाप भी कहते साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। देखो कोई कृष्ण के तन में नहीं आया, बड़ा साधु सन्यासी किसी के कोई बड़ा गुरु के तन में आया नहीं, आया ना। ये तो बाबा तो बिजनेसमैन था, गृहस्थ में था, अपने परिवार के साथ रहता था। कैसे बाबा कहते मैंने आया यहाँ पर। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। कल भी बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, मुझे याद नहीं करो, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, आप भी शिव बाबा को याद करो ना। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था ना, 60 साल के बाद आश्रम में चले जाते थे, गुरु करते थे। यह भी रसम अभी की ही है जो भी भक्ति मार्ग की चलती है। ये संगम युग की सारी यादगारें जो हमने यहाँ किया ये पढ़ाई भी देखो बाबा पवित्रता में पढ़ाते हैं ना। पवित्र बनकर हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। तो पहले भी देखो लौकिक में बच्चे पढ़ते थे तो शादी नहीं करते थे। आजकल ये तो ऐसा है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो एक एज रहती थी पढ़ने की, शादी बच्चे ये, फिर 60 वर्ष के बाद घर छोड़कर फिर जंगल में जाना, आश्रम में जाना ना। ये सब रस्म चलती थी, अभी नहीं है ये सब। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। क्यों कराते हैं बताओ। ब्रह्मा बाबा ने देखा है ना सारा कि छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं है भक्ति में। तो आजकल तो ऐसा है ना, अचानक मौत, बच्चा भी मर सकता है, शरीर छोड़ता है।
तो बोलते हैं उसको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, इसलिए पहले से गुरु करा देते हैं, है ना, छोटे बच्चों को भी। तो बाबा जी कहते बोल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना। बच्चा देखो उसका एज नहीं है, 60 वर्ष नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है। नहीं तो लोग हमारी लाइफ बेफाम हो जाएगी अगर हमको ऐसे पता चल जाए कि हम 60 वर्ष तक, तो हम भगवान को भी याद नहीं करेंगे। आजकल भी देखो, हम भी जब छोटे में आए बहुत लोग कहते हैं अभी ये क्या, भक्ति तो 60 साल के बाद करनी है। अभी कोई गारंटी है, कोई देता है हमारा ये शरीर कि मैं 60 साल मेरा होगा या नहीं होगा, है ना। बाबा कहते हैं अभी समय ही ऐसा, कोई भरोसा नहीं, अचानक का पाठ है ये सब। इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं, लौकिक में भी। तो जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, तो हक है वर्षा पाना। वह कह देते हैं गुरु बिगड़ ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। इसलिए वो लोग गुरु करते कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। बोला ना, गुरु माना मोक्ष, ब्रह्म में, परम धाम में। परम धाम को वो लोग ब्रह्म बोलते हैं। तो बोलते वहां जा नहीं सकते, पद नहीं पा सकते सब ना। तो तुमको तो लीन नहीं होना है, होना है जाके परम धाम में बैठना नहीं है। बाबा जी कहते हैं हमें, हम भी जाएंगे परम धाम आत्माएं, पर हम बहुत थोड़ा समय, जैसे गए ऊपर टच किया और वापस आ जाएंगे नीचे। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें भी सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास वीर ऑनर होते हैं ना। देखो हम पहले पहले आए बाबा के पास, अभी भी समय है, हम पूरा वर्षा ले सकते हैं। अभी बहुत बाद में, अभी भी बहुत लंबी लाइन है हमारे पीछे, बहुत आत्माएं अभी आने वाली है। क्या मिलेगा, देखो समय ही ऐसा होगा, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते अभी है समय हमारे पास, हम पास विद ऑनर माना क्या कहेंगे बोलो। 2-3 दिन से बाबा याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे, भूल गए कि याद है। पास विद ऑनर माना एक ही सेकंड का पेपर। और देखो भूल गए, है ना। अष्टरत्न 95% से आप लिख लो, बड़े अक्षर में लिख लो, पास विद ऑनर माना एक भी सजा खाए बिना धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। अभी एयरपोर्ट को सामने लाओ, एक होती है ग्लोबल लाइन, कई लोग है ना, उनका कुछ नहीं, साइड से उनको निकाल देते हैं। और एक होती है जो हमें लंबी लंबी लाइन में रहना पड़ता है, हमारा लगेज सिक्योरिटी में नहीं, ऑल गेट्स में हम जाते हैं। तो जो उन्होंने मना किया, अगर हमने वो सामान रखा है तो रोकेंगे ना, कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी जब हम मुक्ति धाम जाएंगे, बीच में ये सिक्योरिटी गेट हमको पास करना पड़ेगा। तो उसमें 2 लाइन होगी, एक है जो धर्मराज उनको सलाम करेंगे, और एक है जो हमें धर्मराज को सलाम करना पड़ेगा। क्योंकि माया रावण का सामान रखा है, तो कुछ भी हम लेके नहीं जा सकेंगे, सजा मिलेगी, है ना। यहाँ भी होता है ऐसा, तो उस समय भी ऐसा। स, 8 है खाली वो आत्माएं जो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, साइड दूसरे गेट से धर्मराज उनको सलाम करेंगे बिना सजा खाए। तो कितना पुरुषार्थ किया होगा, आप सोचो। तो ये लिख लो, पास विद ऑनर माना एक भी सजा नहीं खाना। हम तो सजा भी खाएंगे, आया था ना 2 दिन पहले मानी मोचरा, सजा भी खाएंगे और रोटी टुकड़ा मिलेगा, कुछ भी ज्यादा पद नहीं मिलेगा सत्युग में। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते मैं भी वहां से आता हूँ, जब जहां से हम आत्माएं आई ना, वहां से शिव बाबा भी आता है।
तो वापस हम जहाँ से आए वहाँ जाना है ना, इसलिए घड़ी घड़ी आत्मा ऊपर याद करती रहती है, ऊपर बोलती है। ऊपर कहाँ वो पता नहीं था हमें, है ना। क्योंकि यहाँ भी आत्मा को अच्छा नहीं लगता यहाँ पर ना, क्योंकि वहाँ बहुत शांति है ऊपर परम धाम में। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूँ तो बसंत भी हूँ। देखो शिव बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तो हम आत्माएं भी रूप। शिव बाबा का रूप है बिंदु रूप, ज्योतिर्बिंदु रूप तुम्हारा, है ना, गीत है ना बाबा का हमारा सारा ये। तो बसंत माना वर्षा करना, है ना, स्प्रिंग हम यहाँ बोलते हैं। तो बाबा आकर ज्ञान की वर्षा करते, यही समय है संगम युग का। तो बाबा हम आत्माओं पर बरसात ज्ञान की करते, तो हमें भी जाकर औरों के ऊपर ज्ञान की बरसात करनी है ना। तो हम भी आत्मा बिंदु, शिव बाबा भी बिंदु। शिव बाबा ज्ञान का सागर, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, है ना। अभी अभी बाबा ने बोला स्वरूप बन जाओ, ऐसा। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। शिव बाबा वो पानी की बात नहीं है, ये ज्ञान की वर्षा करते शिव बाबा हमारे पास। देखो बारिश आती है कैसे ग्रीनरी हो जाती है ना। ऐसे हम आत्माएं अभी अभी रूखी सूखी हो गई है, बाबा आकर ज्ञान देते तो देखो हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी, शांति, प्रेम। जब से बाबा मिला तब से देखो हमारा जीवन कैसे हरा भरा हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो ये अनुभव करना। तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। देखो बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं तो पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है। यहाँ जैसे बारिश से हरियाली हो जाती है ऐसे। तो बाप गति सदगति दोनों देते हैं। गति माना हम दुर्गति में थे ना, दुख में थे, बाबा ने हमें वहां से निकाला। गति माना परम धाम, मुक्ति। और फिर सदगति माना सुख, सतयुग में भी लेके जाते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं, वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। स्वीट माना वह कोई विकार नहीं, परम धाम में सभी आत्माएं, सभी धर्म की आत्माएं वहां पर है। आत्माओं में विकार नहीं है वहां पर ना, स्वीट माना। अब बाप कहते मीठे मीठे सिकिलते बच्चों वापस जाना है, उसी के लिए पवित्र जरूर बनना है। कंडीशन रखी बाबा ने याद दिलाया, ये समय है अभी आत्मा को वापस घर जाने का, है ना। हमने देखो अभी इस दुनिया में भी अनुभव किया, कहाँ भी हम जाते, कितना भी अच्छा देश कंट्री स्थान जो भी हो, पर हमको वहाँ भी थोड़ा समय फिर हमको लगता है कि हम हमारा घर जो भी है जैसा भी है हमारा घर नहीं याद आता है। और जब हम अपने घर में वापस आ जाते, घर का पानी पीते, चाय पीते, कैसे हास, इससे भी अच्छा बाहर मिला तो भी हास नहीं लगता। इसलिए क्या कहते हैं, धरती का जो ये अंत है वो है घर, है ना। कहाँ भी जाओ हमारे घर में वापस आना ही है। ऐसे बाबा आज याद दिलाते हमें आत्माओं को घर की, है ना, वापस घर जाना है। धरती नो छेड़ो घर। धरती न छेड़ो घर गुजराती में बोलते हैं ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। तो हम स्वयं को भूल गए, हमारे पिता को भूल गए, हमारे घर को भूल गए, है ना, हमारे स्वरूप को भूल गए। बाबा आज याद दिला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हमें वापस घर ले जाने के लिए। जब आत्मा जैसी ऊपर से आई थी वैसी ही जाएगी ना। पवित्र आई थी तो पवित्र बनकर ही वापस जाना है, ये कंडीशन है। पवित्र नहीं बनेंगे आत्मा वापस घर नहीं जा सकती है। और अभी बाबा प्यार से बना रहे हैं, नहीं बनेंगे तो फिर सजा धर्मराज की ना। तो हमने माल रखा है माया रावण का अपने पास, तो देखो चेक करो और निकालो, है ना। कस्टम होगा हमारा तो नहीं चलेगा, नहीं लेके साथ जा सकते हैं। अवगुण, कमी, कमजोरी, बैड हैबिट्स ना, कुछ भी नहीं लेके जा सकते अपने साथ। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस जा नहीं सकता। देखा बाबा ने बोल दिया, मैं सबको लेने आया हूँ। बाबा बोलता है मैं सबको लेने आया हूँ, एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई आगे भी नहीं पीछे नहीं। बाबा अपने साथ सभी को, सभी धर्म वाली आत्माओं को, संसार में जितने भी है बाबा सबको ले जाएगा। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। आज हमको शिव कौन है, बारात देखिए ना, शादी नहीं, शादी होती है तो शिव की उसमें बारात बहुत बड़ी होती है।
हाँ बोलो क्या होता है भक्ति उसमें। में भक्ति में तो ऐसा कहते हैं उसमें भूत प्रेत सब आते हैं, ऐसा दिखाते हैं। वो लोग शंकर बोलते हैं, लेकिन हम आपको अब पता चला कि शिव की बारात क्या होती है। और भी लोग होते हैं, बोलो और भी कौन कौन होते हैं शिव की बारात में, और कौन होते हैं। अंधे भी होते हैं। अब सब प्रकार के होते, बोला ना मैंने, सब प्रकार के होते हैं, कोई भी बोल बाकी नहीं। बोलना पड़ेगा ना। अंधे लूले लंगड़े सब, मतलब वैरायटी दिखाते। गुरु पुराण शिव पुराण पढ़ेंगे ना तो ये शास्त्रों में ये सब दिखाया, ये सब बातें हैं। तो यादगार अभी की है, संगम युग की है ना। तो ऐसे नहीं कि जो आत्मा इस शरीर में है उनको बाबा लेने आए, जो आत्मा इस शरीर में नहीं है ना उनको भी बाबा लेके जाएगा। क्योंकि वो भी तो अपने घर को याद कर रही है ना कि वापस घर जाना है। अभी किसको ये दुनिया अच्छी लगती है बताओ, पहला प्रश्न। नहीं बोल रही माना अच्छी लग रही है नहीं। अभी यहाँ पे दुखी और शांत है। और इस दुनिया में क्या क्या अच्छा लग रहा है, लिस्ट निकालो, है ना। क्योंकि बाबा ने बोला, इसलिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। इसी समय का गायन है, पक्का करना है इस दुनिया में इस समय अभी सारे संसार में शिव बाबा के सिवाय कोई सत्य नहीं है और कोई सुंदर भी नहीं है। अगर हमने कहा ये व्यक्ति अच्छी है, ये स्थान अच्छा है, ये चीज अच्छी है, हमें अच्छा लगा, माना मेरे अंदर इच्छा है, ठीक है। इच्छा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और इच्छा है माना आसक्ति है। आसक्ति है माना माया भी आ सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है माया को आने की। क्योंकि हमको अभी यहाँ अच्छा लगता है इस दुनिया में, अमेरिका अच्छा लगता है, लंदन अच्छा लगता है, पहाड़ पर जाना अच्छा लगता है, पानी में जाना भी कहते हैं बहुत ही क्या अच्छा था। बाबा ने बोल दिया ना दुग्धा में, तो दुख में क्या अच्छा होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। समझ में आया। तो ये माया की प्रवेशता हमारे अंदर हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम किसी किसी की आकर्षण में रहते हैं, लगाव में, उनसे बात नहीं करेंगे अच्छा नहीं लगेगा सब ना। तो बाबा आज ध्यान से सुनना, मुरली में योग सिखाते हैं, अपने आप से भी बात करना सिखाते, बाबा से हम कैसे बात करें वो सब सिखाते हैं। तो वो नहीं सीखते, वो नहीं आता तो फिर सारा दिन फोन, है ना, दूसरों से बात करते रहते हैं। तो बाबा शिव की बारात का गायन और इसी समय की यादगार है ये। तो इसमें देखो बाबा के बच्चे कोई कैसे कोई कैसे, है ना। तो बाबा तो सबको ले जाएगा ना, ऐसे नहीं जो अच्छे हैं उनको ले जाएगा बाकी को छोड़ देगा, नहीं सबको ले जाएगा। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वेश्यालय स्थापन करते हैं। वाममार्ग को वेश्यालय कहा जाता है। वाममार्ग माना हम अपने को भूल गए, आत्मा है भूल गए, शरीर समझ लिया, है ना। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। उस समय भी बहुत बच्चे बताए ने, शुक्ला बेन, सुंदर भाई, रमेश भाई, उषा बेन, ऐसे तो बहुत है। सन्यासी तो कहते ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके, है ना, इसलिए वो लोग घर बार छोड़कर जंगल में गए। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है, पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। देखो एक जन्म पवित्र बनने से हमें 84 बर्थ की प्राप्ति है। 4 युग में हम राजा ही रहेंगे, सुख में ही रहेंगे। दुख नहीं, अभी भी कहो दुनिया में जितना दुख है उतना हमारे पास थोड़ी ही है, नहीं है ना। तो लास्ट जन्म में अंतिम समय में भी देखो हमारे पास है ना, हमारा मन अच्छा, बुद्धि अच्छी, स्वभाव अच्छा, संस्कार अच्छा, हमारा धन अच्छा, तन अच्छा, संबंध सब देखो अच्छा ही अच्छा है कलयुग के हिसाब से तो, है ना। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम और सुंदर,
यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए हैं। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। देखो ब्रह्मा बाबा क्या था, गांव का छोरा। बाबा का जन्म, ब्रह्मा बाबा का देखो कहाँ एक छोटे से गांव में हुआ था, पाकिस्तान, कराची, है ना। सिंध हैदराबाद, वो नाम है उसका, सिंध हैदराबाद। तो कहाँ गांव का छोरा था, कुछ भी पता है इसका वो पिताजी। जयप्रकाश भाई सुन रहे हैं, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जयप्रकाश भाई तो कराची के हैं, बाबा हैदराबाद सिंध में, उसमें भी थोड़ा अंदर के गांव में पैदा हुए थे। उनका हिस्ट्री में बहुत सारा बाद में बाबा ने कभी अपना हिस्ट्री और सब, जयप्रकाश भाई शुरुआत में जो आए उनको बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को मिलके इसलिए बोला कि आपके पास बहुत ज्ञान है, सुनेंगे। तो और सिंधी मुरली उनको चाहिए था। तो ये लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते, रिलेट करते कि आपका पास्ट का कुछ कनेक्शन जरूर है कराची में होने के कारण। तो इसलिए हम दादी जान को याद किया उस दिन। तो वो बाबा पाकिस्तान, उनके पिताजी मास्टर थे और उनको और तीन भाइयाँ थे। और वो सब डिटेल बाबा कभी बताते नहीं थे, क्योंकि ये सब दादियाँ और बाबा लौकिक को भुलाना चाहते थे ना किसी को। दादी, बड़ी दादी को तो अपना लौकिक बाप का नाम हम लोगों ने पूछा, दादी नहीं बता पाई। तो इतनी ऐसी वातावरण क्रिएट किया था बाबा ने। तो पर बाबा ने बाद में बहुत लोग जो, बहुत पूछने के बाद ये सब पता चला कि बाबा का पैदा कैसे हुए थे क्या। तो बाबा कभी के बताते में गाँव रे का छोरा था, अर्थात उनका मास्टर थे उनके पिताजी। और फिर वहां से वो निकल करके घूम घाम के वो कलकत्ता पहुंचे थे। तो उनकी उनकी लड़का ने कभी अनुभव सुना है, आपको सुनाएंगे कभी। उनका छोटा लड़का ने अनुभव सुना है उनका, कि 15 रुपया में कारपेट बेचने की सेल्समैन थे वो कलकत्ता में, वहां से वो ज्वेलरी का सब बनाया फिर वो। लंबी हिस्ट्री है, जनवरी में सुनेंगे ये सारी बातें। शिव बाबा बताते, ब्रह्मा बाबा कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा बहुत वो तो जगदीश भाई युक्ति से निकाल के, बाकी बाबा तो मना करते मेरे बारे में कुछ भी नहीं, है ना। जो कहना है शिव बाबा बस, यह सर्वस्व शिव बाबा, है ना। तो इसीलिए तो बाबा देखो आज बताते, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बता रहे कि ये तो गांव का छोरा था, श्री कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। देखो हम तो सारा दिन कितनों को लिस्ट बनाना, सारा दिन हम बिना मतलब कितने लोगों को याद करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, शिव बाबा के सिवाय किसी को भी याद भी। जनवरी मास आ रहा है ना, अभी से तैयारी चालू करो तो बहुत अच्छा मास हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। लिस्ट बनाओ कितनों को भूलना है ना। तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। देखो अभी योग जो नहीं सीखते ना, नहीं जानते ना, तो बाबा सिखा रहे। देखो बाबा से हम क्या बात करें, बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो हमको, मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हमको दूसरों से बातें करना बहुत आता है, पर खुद से हम बात करें, है ना, वो नहीं। अभी हम बहुत बाहर की दुनिया में चले गए हैं, इस संसार के मेले में हम गुम हो गए हैं, अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है ना। तो बाबा भी सिखा रहे वापस आ जाओ, है ना, अपने आप में वापस आ जाओ और अपने से बात करो अकेले में। और वो भी जोर जोर से नहीं बोलना, मुख से तो कुछ भी नहीं बोलना है। आज बाबा कहते हैं मुख से कुछ बोलना नहीं है। हम्म। एक तो पक्का करो 4 से 8 मौन, और जनवरी मास में एक दिन रखना है, पक्का कर सकते हैं तो, है ना। पूरा मास जरूरी नहीं तो साइलेंस, है ना, बहुत टाइम थोड़ा है, साइलेंस वर्ल्ड में जाना है ना हमें आत्माओं को। तो पुरुषार्थ करेंगे हो जाएगा, बाबा का वरदान भी मिल जाएगा। संकल्प रखेंगे ना, तो आज बाबा ने बोला ना, संकल्प से सिद्धि। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हो, अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। देखो शिव बाबा योग सिखा रहे हैं, ठीक है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये पाठशाला है ना। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। प्रजा योग सीखने की, सिखाने की जरूरत नहीं है। राजयोग नहीं सीखा,
राजा नहीं बने तो क्या बनेंगे, प्रजा ही तो बन जाएंगे ना। अंडरस्टूड है ना। तो अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है अभी बना बनाया। आत्मा देखो देखने में नहीं आती है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा रिकॉर्डिंग भरा हुआ है, पूरा 4 युग का, 5,000 वर्ष, 84 बर्थ का संस्कार हमारे अंदर है। तो इसी को कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो इससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिस्सा नहीं की, वहां तो न लड़ाई की हिस्सा होती है न काम कटारी चलती। सतयुग में स्थूल और सब कुछ भी बाबा कहते कोई हिस्सा नहीं। वहां हम देवताओं का गायन है, डबल अहिंसक। देवताएं वहां डबल अहिंसक होते हैं, कोई प्रकार की हिस्सा नहीं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है ना। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, हम योद्धा है। इसलिए आगे बाबा ने क्या बोला, योद्धा जो होता है युद्ध के मैदान में अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई वार करने आवे तभी वो शस्त्र ढूंढने जाए, ऐसा नहीं। हम ऐसा ही करते हैं, है युद्ध के मैदान में है योद्धा, पर देखो श्रृंगार कुछ भी नहीं। हाँ, सामान साधन अस्त्र शस्त्र हमारा कुछ भी नहीं। जो बाबा ने हमें गुण ज्ञान शक्ति सब दिया, माया जब वार करने आती है, रावण असुर, तो फिर हम ढूंढने बैठते हैं कभी कौन सा शस्त्र यूज करो, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने बोला ना, मैं श्रृंगारता हूँ आपको, हमें हमेशा श्रृंगारे हुए रहो। माया तो कभी भी आएगी ना। बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है, अभी इसी समय की बात है। अब बाप है ऊंचे ते ऊंच, फिर ऊंचे ते ऊंच, ये वर्षा लक्ष्मी नारायण का इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प तुम्हारी पढ़ाई वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। हर कल्प में यही पढ़ाई है, पढ़ाई बदली नहीं होगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। देखो अभी नहीं किया तो हर कल्प में नहीं करेंगे, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सारा हमारा। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचे तो ऊंचे नारायण बनते हैं, यह भी है तो मनुष्य परंतु देवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। लक्ष्मण का पिक्चर देखो, उसमें हमारे में क्या अंतर है। उनको 2 आंखें है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, तो हमें भी है ना। पर अंतर क्या है, उनमें देवी गुण है और हमारे में आसुरी गुण है, उतना अंतर है। वो पवित्र है और हम अपवित्र है। तो ये सब आज बैठ करके कॉन्ट्रास्ट निकालना, मनुष्य और देवताओं का। तो यह भी है मनुष्य परंतु देवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यह तो बाप कहते आंसू आया तो फेल। ठीक है, कौन रोता है बताओ। यह तो मन का भी नहीं है ना, कोई मन से रोते कोई बाहर से रोते हैं। आंसू आया तो बाबा कहते फेल। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। हम्म, मुरली चल रही थी, बाबा को मैसेज आया बॉम्बे में जसोदाबेन ने शरीर छोड़ा ना। तो निर्मल संता दादी की माँ हुई, उनकी बीबी बोलते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। इसलिए हमारे यहाँ देखो लौकिक में जो बोलते हैं ना, उस दिन खाना नहीं बनाओ, बाहर से लोग लाते देते, हम यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। यह तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उनका अंतिम विधि, शरीर का विदाई करने के बाद नहा धो के सब क्लीन करके दाल राइस रोटी सब्जी और पूरी हलवा बना के बाबा को भी भोग बनाते हैं, खिलाते हैं, और उनको भी आत्मा को भी
और सब भी बच्चे वो भी खाते हैं, है ना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा, पर हमारे गुजरात में और मधुबन में हमने दादी सबका देखा। यही होता है 12 दिन तक, है ना। आत्मा को भोग खिलाते, कोई रोते नहीं है, ठीक है। रोना नहीं है पर उपाय, क्योंकि ये आत्मा शरीर में है तो हमारा पिताजी माताजी जो भी है, और आत्मा जिस सेकंड शरीर से निकलती न, उस समय इस जन्म के पर भी पर्दा, पीछे का आत्मा भी भूल जाती है कि मैं किसी का बाप हूँ, ये हूँ आत्मा को, या ये तो हम कहते हैं। बाकी इतनी सूक्ष्म बात बाबा यहाँ बताते हैं कि इसलिए देखो हमको पास्ट का कुछ भी याद नहीं है ना, कि मेरा जन्म कहाँ था, पास्ट में मेरा परिवार कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस सेकंड आत्मा निकलती उस समय वो सारे संबंध को भूल जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो बाबा बोलते इसलिए पहले से भूलो, है ना। बाद में भी तो भूलना ही है। जिस सेकंड आत्मा निकली उसको याद ही नहीं रहता कि मेरा सगा संबंधी कौन है, तो हम कहते, बाकी आत्मा को याद नहीं रहता है। आत्मा दूसरा शरीर धारण कर अपनी अगली जर्नी के लिए निकल जाती है ना। तो आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। उस समय भी ऐसा करते थे ना, आज भी करते हैं, हर जगह बुलाते हैं कि आओ। हमारी एक बहन है यहाँ पर मेरियाटा में भी, उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा है ना। अभी आजकल आत्माएं बहुत, वो भी बाबा का बच्चा था। तो बहुत आत्माएं शरीर छोड़ती रहती है, तो ये सभी आत्माओं के लिए अभी हमें योग करना है। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाबा कहते रोने से क्या फायदा, कहते इनको काल खा गया। बाबा कहते ऐसी कोई चीज है नहीं। समय आता है आत्मा का जिस शरीर के साथ, जिस स्थान के साथ, जिस संबंधों के साथ हिसाब किताब रहता है, चुकतू करने आत्मा आती है, चुकतू हो जाता है, तो सेकंड भी आत्मा पहले भी नहीं जाती, बाद में भी नहीं, उसी सेकंड आत्मा चली जाती है। तो यह तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। समय सत्युग में घर महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वह तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माना न पुण्य बनता है न पाप बनता है। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है। हाँ, सत्युग में संवत 1 1 से शुरू होगा ना। तो हम यहाँ संगम युग में हमारे विकर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो उसी आधार पर वो संवत का नाम भी विकर्मा जीत संवत, जैसे द्वापर से विक्रम राजा है ना, विक्रम राजा के नाम से अभी हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है ना सारा, विक्रम संवत। तो बाबा कहते भी भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो तो नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते हैं, है ना, इसलिए विक्रम संवत। विकारों के वश होकर कर्म करना, है ना। तो बाबा कितना अच्छा, राजा का नाम भी ऐसा, कैलेंडर भी ऐसा, विक्रम राजा का नाम से और विकर्मों से शुरू होता है। तो हमें पता चलता कि इतने साल से हमने विकर्म करना शुरू किया। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। हमें बाबा की कशिश नहीं होती है ना। बाबा चाहते हैं हमारी मन बुद्धि को ऊपर पुल करे, खींचे, पर जंग इतनी लगी हुई है, विकारे ये वे, आत्मा इतनी पतित है, अपवित्र है, जो बाबा खींचना चाहे तो भी हम नहीं, क्योंकि बाबा कहते क्लीन करे, जंक निकालो तो कशिश होगी, है ना। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। देखो हम जितना सर्विस करते हैं बाबा को, दोनों बाबा को बहुत ही अच्छा लगता है सर्विस से। बोल बच्चे
हमारी सुदेश बेन को बाबा ने बुलबुल नाम दिया। ज्ञान की बहुत बुलबुल, माना बहुत सर्विस, बहुत समझाती है ज्ञान पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है, और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो, वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा, है ना। और भी कितना है यहाँ पर, तो बताया था ना, बीच में भी हमने डिस्कशन किया था। बोलो इंग्लिश में बोलो, क्या क्या बोलते हैं। मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में आता, कभी नहीं आता ये सब ना। नीस नेफ्यू, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कितने संबंध है, सोचो। स्टेप मदर, स्टेप फादर, पता नहीं क्या क्या। बहुत टाइम लगा इस सब बातों को समझने में ना। सत्य में ये सब नहीं होगा। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा न सके। गप्पोड़े बहुत मारते रहते हैं कि ये मरा गया, मोक्ष गया, मुक्ति धाम गया, मतलब क्या क्या बोलते हैं ना। बाबा कहते सब गपोड़ा, कोई कहा नहीं जाता है। वापस आत्मा दूसरा शरीर धारण कर पुनर्जन्म में यहीं आती है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। क्योंकि आत्मा कर्म ऐसा करती है, फिर खुद ही बोलते 84 लाख योनि, फिर बोलते कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनती है। वो बनना नहीं चाहते, इसलिए बोलते मोक्ष गया, स्वर्ग गया, ये सब है ना। ये सब गपोड़ा है। बाबा कहते कुछ भी नहीं होता, आत्मा न कुत्ता बनती है न बिल्ली बनती है, कुछ भी नहीं। हमारा बीज ही मनुष्य का है, तो हम मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। पर मृत्यु के बाद का पता नहीं है ना, कुछ भी ज्ञान नहीं। देखो बाबा ने सारा हमें दिया। सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना और विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सत्युग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड भी कौन बनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। 5 विकारों रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा बूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। रावण हमारे लिए नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज शुरू हुआ। बाप समझाते हैं आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण का राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। देखो शिव बाबा भी कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। रावण भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं जो एक है और उसको पकड़ कर मार दे। रावण भी एक शक्ति है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव सुख खुशी रहती है। सत्युग में सदैव खुशी है। वह है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनवाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भगंती हो गए। बाबा शुरू की हिस्ट्री बता रहे, शुरू शुरू में बहुत आए। बाबा ने बहुतों के पिक्चर निकाले, फोटो भी बनवाए ना, ये सब। कि बाबा कहते बहुत सुना, किया भी बहुत सारा, फिर चले गए भगंती माना। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। हमें तीनों रूप से प्यार मिलता है, बाप से रूप से भी, टीचर के रूप से भी, और सतगुरु के रूप से भी। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। देखो इतना बाबा हमें प्यार करता है, और ऐसे बाप की हम निंदा कराएंगे ना, ठोर माना पद, सत्युग में पद नहीं मिलेगा।
कोई ये कहे हमें कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं और ऐसा करते हैं, है ना, तो बाबा की निंदा कराई ना हमने। आगे देखो, पहले ब्रह्मा का नाम आता, बाद में हमारा आता है। तो बाप की निंदा नहीं करानी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कितना अटेंशन रखा। नंबर वन बाबा का एक पुरुषार्थ था ये कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो देखो बाबा ने ऐसा कर्म किया, तो आज हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं ना। ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो फॉलो नहीं कर सके, है ना। तो हमें भी ये लक्ष्य रखना है कि हमें देखकर और भी हमारे पीछे जो है, किसको देखते हैं, हमको ही तो देखेंगे, है ना। तो फिर अच्छा नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। यहाँ भी मैंने अच्छे अच्छे माता पिता देखे बच्चों के लिए, वो खुद बेचारे न टीवी रखते घर में, न टीवी देखते, इंटरनेट बहुत लिमिट वो सब ना, ताकि उनको पता है कि उनको देखकर बच्चे भी फॉलो करेंगे ये सब ना। तो ध्यान रखते बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए। तो यहाँ भी दोनों बाबा हमारा कितना ध्यान रखते, ऐसा कुछ नहीं करते जो उनको देख के भी हम करने लग जाए, है ना। तो इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। देखो ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, पढ़ने आते हैं, आत्मा दुखी है, रोगी है, बीमार है, तो ये हॉस्पिटल भी है। तो बाबा टीचर भी है तो सर्जन भी है ना। हमारी सर्जरी भी कभी भी कभी कुछ काटना भी पड़ता है ना, तो काटता है बाबा। तो बाबा सर्जन भी है, तो ये हॉस्पिटल भी है मना। यह तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया। बोलो आगे क्या गाते हैं। ये सारी जो दुनिया है ना वो झूठी है, झूठी झूठ। गाओ। झूठी झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठा सब संसार। बाबा कहते हैं दुनिया में झूठी झूठी, झूठी काया झूठी माया। झूठा ये सारा संसार लगता है ऐसा हमको, तो सब सच। हम बात बात में नहीं नहीं बहन, हम सच कहते हैं, हम सच बोल, जबकि बाबा ही बोलता है झूठे, माना हम भी तो झूठ बोल रहे हैं ना, कि नहीं। निर्मल शांता दादी का अनुभव है, जब शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, कोई कारण से भी कहीं जाना होता है कोर्ट में, तो बाबा ये सब, उस समय तो दादियाँ नहीं थी, छोटे छोटे थे ये सब, तो बाबा उनको भेजते थे आप जाओ और समझाओ, क्योंकि बच्चों का सुनेंगे नहीं। तो जज पूछता है कि आपके कितने भाई, आप कितने भाई बहन हो। तो बोला कैसे गिनती करूं, मैं कैसे बताऊं, आप भी तो मेरे भाई हो, है ना। तो जज बोल कोई आंसर ही नहीं ना, दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं कि मेरी हार हो गई आपकी जीत हो गई, भाई कहाँ, जाओ, है ना। ये हिस्ट्री अभी सुनेंगे जनवरी मास में। सच में प्रैक्टिकल बात है ना सारी। तो झूठ कैसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो दो चार थोड़ी ही थे। ब्रह्मा बाबा के तो कितने बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं ना बाबा के, कि नहीं, नहीं है। तो गिनती भी नहीं कर सकते, कहने का मतलब। सतयुग है सचखंड, वहां तो हीरे जवाहरत के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। देखो भारत से धन ले जा करके, है ना, कितनी बार लूटा। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, कम बात है क्या। बाबा देते हैं पर हम लेते हैं, हमारी झोली बाबा भरने आए हैं। हाँ, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। बहुत बाबा दे रहा है अब, जितना हमारी ताकत है उतना हम ले सकते हैं ना। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवल दिन बाबा है ना, जो दिखाते हो अल्लाह अवल दिन का खेल। तो पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर स्थापना होता है, स्थापन होता है।
सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। इन्हों माना लक्ष्मीनारायण का पिक्चर बाबा के हमेशा साथ में रहता है, तो लक्ष्मीनारायण का राज्य है। जब लक्ष्मीनारायण राजा थे ना, तो और कोई राजा नहीं थे उस समय। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। लास्ट में एक भी आत्मा उल्हना नहीं दे कि हमको पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हर एक को जाकर संदेश दो। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट, है ना। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते हमने तो यही रूप देखा था, है ना। शुरू शुरू में भी बाबा ने घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार करा, यहाँ विदेश में भी, फॉरेन में भी बहुत बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार करा, बाबा को देख कर आए, है ना। तो बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं ना। यह पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहे मूल्य के आधार पर चल सकते हो। 7 दिन में इतना समझाएंगे तो फिर मूल्य को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं, इसलिए मूल्य मिस नहीं करनी है। रोज कोई ना कोई राज बाबा समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। सारा दिन स्व माना आत्मा का दर्शन करे। मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, आगे मुझे कैसे बनना है, मेरे अंदर गुण कितना है। हमें स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं। हम्म बाबा कहते हैं, इस चक्र फिराते रहो और अपने पापों को भस्म करो। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा ने बोला ना, ड्रामा ऑलवेज कल्याणकारी है। राइट साइड घूम रहा है ना, कुछ भी गलत हो नहीं सकता, उल्टा और आगे अच्छा होगा ना। कभी बाबा कहते नहीं रोना है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, ताकि बताए ना भी, पास विद ऑनर ना। धर्मराजपुरी में नहीं जाए, एक भी सजा नहीं मिले, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव ना। बाबा हमें गोल्ड बना रहे हैं ना, रियल गोल्ड, गोल्डन एज में जाने के लिए। तो यहाँ तो हर परिस्थिति में हमें मोल्ड होना है। देखो, ठंडी आई, बारिश आई, गर्मी आई, तो नहीं, हम अपना सब साधन भी अपनाते, चेंज करते, वो सब। तो कोई भी परिस्थिति आई, समस्या आई ना, मोल्ड करेंगे तो रियल गोल्ड बन जाएंगे, है ना। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेट तक पहुंच सकते हैं, है ना। अक्कड़ माना क्या है, मुर्दों की पहचान है। मुर्दा कभी मोड़ होता है नहीं, जैसे सुला है जैसा है वैसा ही रहता है। और थोड़े टाइम के बाद तो कुछ भी नहीं, शरीर ऐसा बन जाता, कुछ नहीं कर सकते फिर उसका, है ना। हमारे तो शरीर में आत्मा है, तो हम मतलब सहन करना है, सहन कर ले, समाना है, संभाल ले, नम्र बनना है, नम्र बन जाए, है ना। निर्माण बनना है, निर्माण समय परिस्थिति व्यक्ति स्थान
सब देखा जाता है ना। हम तो बोलते मैं क्यों झुकूं, दूसरा झुके, है ना। तो जो झुके, जिसको झुकाया उसका पहला नंबर, है कि नहीं। यहाँ तो बहुत कर्म की जो फिलोसॉफी है ना, इसलिए बोलते तेरी गत मत तू ही जाने। हम तो जान ही नहीं सकते बाबा की गति और मत। जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जड़ता नहीं पकड़नी कोई बात में, नेमीनाथ नहीं बनना है, नहीं हम ऐसा बन जाते नियम प्रमाण यही माना यही बस। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। पांडव भवन जब लिया, हमारा पहाड़ तोड़ रहे थे, मजदूर लोग आ रहे थे काम करने वाले, है ना। उनके बच्चे, वो लोग काम कर रहे, तो बच्चे कैसे होंगे बताओ। तो बाबा उस बच्चों को भी उठा लेते थे, है ना। रोते थे तो उनको टोली खिलाते थे। ऐसा नहीं कि इनका बच्चा है गंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ऐसे थोड़ी बन गया है। वो देखता था समय क्या है, परिस्थिति क्या है, सरकमस्टांस क्या है ना। बाबा बच्चों के साथ बच्चों जैसा, युवा के साथ युवा जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा, है ना। तो बाबा अपने आप को ऐसे मोल्ड कर लेते थे। हम तो बोलते नहीं, हम थोड़ी बच्चे हैं, हम तो बड़े हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अव्यक्ति सारा है आज का। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है। कहीं भी हम आते जाते हैं साकार में, माना शरीर, है ना। शरीर में आना, वो सब देहभान में आना, वो सब मतलब भी नेचुरल है हमारा। वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना। मैंने किया वो याद भी नहीं रहे, है ना। वर्णन भी नहीं करे, मनन भी नहीं करे, चिंतन भी नहीं करे। तो उसी के लिए कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल ना। कर्म करो और भूल जाओ, मैंने किया है ना मुझे ही मिलेगा। बाबा का इतना अच्छा ज्ञान में व्यवस्था है, मैं करूँ और आपको मिले, ये हो नहीं सकता, है ना। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने फिर कर्मातीत। हमें यहाँ गुप्त रहना, गुप्त कर्म करना, और भक्ति में देखो इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। बोलते नहीं हमारा नाम नेम प्लेट कहाँ पर भी नहीं। कई लोग तो बोलते हमारा बड़ा लगा देना, हमारा पहला नंबर ऊपर। जितनी बार लोग आएंगे नाम पढ़ेंगे उतना हमारा पुण्य कम होता जाता है। हमको लगता है कि हमने जमा किया ना। पर गुप्त किसी को पता ही नहीं चलता, तो बढ़ता रहता है। किसने दिया, क्या बोलते हैं, राइट हैंड ने दिया, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, 10 को नहीं बताए तब तक शांति होगी नहीं। सबको दिखाकर फिर देना, है ना। उसमें भी इतना जमा नहीं होता जितना गुप्त में। हम कहीं भी वर्णन नहीं करना है कि कुछ भी किया, मतलब हमने वर्णन नहीं करना है। इतना गुप्त तभी कर्मातीत। देखो ब्रह्मा बाप ने अपने मुख से कभी नहीं, तो शिव बाबा ने बताया, हमारी दादियों ने बताया, ब्रह्मा बाबा ने खुद ने अपना कुछ भी नहीं, अपने आप को इतना गुप्त रखा। वो बन गया तभी सबको पता चला कि ये तो बन रहा था और बन गया, है ना। पुरुषार्थ भी इतना गुप्त रखा, दिखाया नहीं बाबा ने कभी किसी को भी। ये जनवरी मास में सारी बातें सुनेंगे। हम तो सबको दिखाते हैं, गिनती करते हैं कि मैं ये पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, है ना। ब्रह्मा बाप मम्मा ने ये सब नहीं किया। गुप्त रहना है यहाँ पर ना। पहले बाबा को याद करते हैं,
और ये अपना कभी भी कंप्यूटर बूट करना, ताकि हम लाइन में अच्छे से सुनाई दे, नहीं बीच बीच में रुक के, फिर मजा इतना मन एकदम इंटरेस्ट पड़ता है तभी वो रुक जाता है ना। तो पहले योग करते हैं, बाद में वो क्लास बाकी है ना, बहुत ही अच्छा है, तो सुनेंगे। ओम शांति। क्लास हम्म। कौन सा क्लास सुनेंगे? वो कल का बाकी है ना, पूरा नहीं हुआ 27वें का, नहीं उतना ही था, वहां पर ही स्टॉप हुआ। बाकी है ना? नहीं नहीं है? नहीं, उतना ही था। ओके, मैं भेजती हूँ आपको। अच्छा। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। सबसे पहला मौन। जहां देखो वहां आवाज ही आवाज। सुबह हम उठते हैं आवाज की दुनिया में, सुबह से लेके रात तक आवाज 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 आवाज। मौन कहाँ है? यदि अपने ही अंदर पहुंचना है, अपनी ही गहराई में जाना है, अपने आप को समझना है, इस जगत को समझना है, जीवन की सच्चाई को समझना है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है साइलेंस। और आपका ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आप इस स्थान पर आए। और आज सारा दिन और अगले 2 दिन सब कुछ करते हुए, सब कुछ सुनते हुए एक साइलेंस की अवस्था में जाना है। और उस साइलेंस में बैठकर अपने आप को चेक करना है कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, क्या ये स्थिर है, क्या मैं वो कर रहा हूं जो करने आया था संसार में, या कुछ और ही कर रहा हूं जिसमें दुख है, पश्चाताप है, प्रतिपल वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए था। क्या स्वप्न देखे थे, कैसे जीवन की शुरुआत की थी, अब कहाँ पहुंच गया हूं, ये कौन लोग है, ये कौन व्यक्ति है, ये कैसे संबंध है, ये कौन सा जॉब है, ये कौन से लोग साथ में हैं, ऊपर नीचे साथी। जब तक चेतना स्थूल मौन से सूक्ष्म मौन की ओर नहीं जाएगी, अनुशासन नहीं आएगा। जीवन ऐसा ही भटकता रहेगा। सुबह से उठे और जो मर्जी है वो चल रहा है, कर रहे, अखबार, टीवी, मीडिया, मोबाइल और सब बातें संसार की, राजनीति, चर्चाएं, और इन सबों के बीच हम स्वयं कहीं खो गए। तो यदि आत्म अनुशासन लाना है तो सबसे पहला एस है साइलेंस। व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें हम मौन रह सके। और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, अमृत वेले का समय। आपने यहाँ की दिनचर्या देखी होगी, यहाँ पर उठने का समय है कितना? 3:30 बजे सब लोग उठ जाते हैं। 4 बजे यहाँ पर सब लोग मेडिटेशन के लिए आ जाते हैं। यही नहीं, विश्व भर में जितने भी सेवा केंद्र होंगे यही नियम है। शुरुआत ही दिनचर्या की इतनी शक्तिशाली होती है। और सुबह का जो समय है फाउंडेशन है। सुबह का वो समय है जहां कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी डालो वो स्वीकार कर लेता है। सुबह सुबह संकल्प कर लिया कि मैं आज बहुत खुश रहूंगा, वो सीधा अंदर चला गया। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था, आप इतने हमेशा ही खुश क्यों रहते हो, मुझे बताए। और गुरु अभी मृत्यु शैया पर है, मरण शैया पर है, जाने वाला है। वो कहता है, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं जो मुझे मेरे गुरु ने बताया था।
वो भी हमेशा ही खुश रहे जीवन में। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ अपने आप से पूछता हूँ, जिसका नाम अब्दुल्ला था, हे अब्दुल्ला तुझे क्या चाहिए, खुशी या दुख? और मैं कहता था आई चूज हैप्पीनेस। सुबह ही ये संकल्प कि दो मार्ग है, आज क्या करूं, उदास रहूं या खुश रहूं। सुबह सुबह अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, प्रातः स्मरामि, शक्तिशाली पावरफुल थॉट, और जिसका प्रभाव सारे दिन पर होगा। नहीं तो सारे दिन भर इतने लोग मिलते हैं, किससे क्या बात करना, किससे क्या नहीं बात करना, कब तक सोचेंगे। सुबह सुबह गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप जाएगी। सुबह सुबह शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि संसार में निगेटिव का अंबार लगा पड़ा है। जहां देखो वहां निगेटिव ही निगेटिव है, निगेटिव ही निगेटिव है। इस निगेटिव वायुमंडल में पॉजिटिविटी का स्रोत कहां है? खो चुका है। इसके लिए सुबह का जो समय है, साइलेंस, जितना गहरा साइलेंस होगा उसका प्रभाव सारे दिन पर होगा, उसका प्रभाव हमारी वाणी पर होगा। जो हम बोलेंगे उसमें शांति के प्रकंपन होंगे। तो यदि जीवन को अनुशासित करना है तो साइलेंस को लाना पड़ेगा। महात्मा गांधी के जीवन में उल्लेख है कि वो जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम का एक नियम था कि जैसे ही सारे आश्रमवासी भोजन के लिए बैठते थे, बाद में दरवाजा बंद हो जाता था। उसे एक समय के बाद फिर कोई आ नहीं सकता था। फिर जब तक सबका भोजन नहीं हो जाता वो बाहर ही रहेगा। एक बार वो खुद ही लेट हो गए, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था, वो भी बाहर बरामदे में खड़े रहे। जो अनुयायी थे, सेवक थे, उन्होंने कहा आप तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपके लिए कुर्सी लाऊं? उन्होंने कहा नहीं, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं भी खड़ा ही रहूंगा। जो नियम सबके लिए वो मेरे लिए भी है। यही अनुशासन है। अनुशासन केवल शरीर की ट्रेनिंग नहीं, मन की ट्रेनिंग है। और आत्मा में पावर जो आएगी वो मौन से आएगी। हमें अपने ही जीवन का अनुभव है कि इस जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम मौन में चले गए, और जब निकले बाहर तो वो नहीं थे जो पहले थे। न्यू रियलाइजेशंस, न्यू टचिंग्स, कुछ ऐसे गहरे अनुभव जिससे आत्मा ही बदल जाए, जीवन ही परिवर्तित हो जाए, दिशा संसार की ओर जाने वाली कहीं और मुड़ जाती है जहां उसको जाना था। तो पहली बात साइलेंस। दूसरा एस है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। एकांत कितनों को पसंद है? भीड़ ही भीड़ है संसार में। उस भीड़ में एकांत के कुछ पल। और यदि आप इतिहास को स्टडी करो तो जितने भी महान कार्य हुए हैं उनका जन्म एकांत में हुआ है। In the depth of solitude, the greatest inventions are born. जर्मन में एक फिलोसोफर था कभी, मिस्टर इकहार्ट। उसे एकांत बहुत प्रिय था। कभी जंगल में बैठा था एकांत में, चुपचाप। उसके दो मित्र वहां से गुजर रहे होते हैं। उनको लगता है ये बेचारा अकेला है, चलो इसको जाकर कंपनी देते। वो उसके पास जाते और कहते हमने देखा कि तुम अकेले हो इसलिए हम कंपनी देने आ गए। वो कहता है मैं अपने आप की कंपनी एंजॉय कर रहा था, तुम्हारे आने से मैं अकेला हो गया हूं। और अकेला, एक है एकांत, एक है अकेलापन। दो शब्द है, दोनों में बहुत अंतर है। एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन दुख की अवस्था है।
संसार के किसी व्यक्ति को कहो कि आज सारे दिन भर एक ही कमरे में रहो, किसी से बात नहीं करना, बेचैनी उठ जाती है। समझ में नहीं आता है क्या करूं, फोन लगाओ, मैसेज करूं, व्हाट्सएप करूं, कुछ तो करूं, न्यूज देखूं, कुछ तो करूं, क्योंकि हम अपने आप से दूर है। आनंद का जो स्रोत है वो यहाँ अंदर है। क्या हम एकांत में चुपचाप बैठ सकते हैं, कुछ न करते हुए? कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। जैसे कोई शराबी है, बहुत शराब पीकर घर लौटता है, अपने ही घर के सामने खड़ा है और चिल्लाता है, मेरा घर कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। उसकी माँ आके कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तुम्हारा घर है। वो कहता है, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। गांव वाले समझाते हैं, यही तुम्हारा घर है। वो नहीं मानता। फिर उसके कुछ दोस्त आते हैं जो भी पिए हुए हैं, बैलगाड़ी में। वो कहते हैं, हम तुमको लेके जाएंगे, बैठो हमारी बैलगाड़ी में। वो बहुत खुश होता है, अब मैं अपने घर जाऊंगा, और वो बैलगाड़ी में बैठ के जा रहा है। जितना जाएगा उतना अपने घर से दूर जाएगा। हम भी शायद किसी बैलगाड़ी में बैठे हैं, और जितना भाग रहे, धन, पद, रिश्ते, स्टेटस, साधन, सुख, सुविधाएं, उतना अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। एकांत में अनुशासन का जन्म होगा। मौन का बहुत अच्छा क्लास है। बाकी कल सुनेंगे, मुरली रिवाइज करते हैं। शांति। बोलो कपी बिन। प्रेम के सागर, शांति के सागर श्री बाबा ने हम ईश्वर के संतान को आज सुई और चुंबक का एग्जाम्पल देकर क्या समझाने दी? सुई पर जितनी जंक लगी होगी उतना चुंबक उसको आकर्षित नहीं करता है। सुई लोहा है ना, उसी तरह बाबा कहते हैं आत्मा पर जितनी जंक होगी उतना शिव बाबा की खींच नहीं होगी। योग से ही, योग तो करना ही पड़ेगा ना बाबा को, बाबा से जॉइंट कनेक्शन करने के लिए। तो आत्मा की जैसे जैसे जंक उतरती जाएगी उतनी खींच बाबा की ज्यादा होती रहेगी। उसी से ही आनंद हम अनुभव कर सकेंगे। तो जंग और चुंबक वो क्या है? कनेक्शन। जंग क्या है लेकिन? जंक तो अपनी विकारों की कार अपने मेल है, विकारों की मेल है। जंग का देह अभिमान, देहबान, देहबान, देह अभिमान, यस। पवित्रता, और चुंबक है पवित्रता, बाबा से कनेक्शन। सही। और फिर हमारे मीठे बाबा क्या देखकर खुश होते हैं? जो बच्चे सर्विस के लिए अवर रेडी रहते हैं, बाबा उनको देखकर खुश होते हैं। जो ज्ञान युग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। चार बातें कही ना। जो पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक पारलौकिक दोनों बात बात को पूरा फॉलो फॉलो करते हैं। ये बहुत मेहनत करेंगे, वो बहुत ऊंच पद पाएंगे। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं।
ऐसे बच्चों को देखकर बेहद के बाप को खुशी होती है। बाप की चाहना है कि मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। फिर सफलता मूर्त भव का वरदान कैसे लेंगे हम? सफलता मूर्त पापा ने क्या कहा वरदान में? बाबा ने वरदान में कहा कि सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफलता होने वाले सफलता मूर्त भव, ये वरदान बाबा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वो सहज ही गोल्डन एज में आ जाता है, गोल्डन एज की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सो जैसा समय, जैसा सरकमटेंसेस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। इसका बाबा ने इतना अच्छी तरह से समझाया कि समय, परिस्थिति, स्थान, वातावरण वो अपने को आकर्षित करता है, राइट। वो उसके प्रभाव में हम चले जाते हैं। सो मोल्ड माना कि हम लोग को मुड़ जाना है, नहीं। हमें अगर एक रास्ता पकड़ के चलेंगे, वो जड़ता है ना, वो हंसबेन ने कहा वो जड़ता है, नेमिनाथ है। तो ऐसे हमें बनना नहीं है। सो बच्चों को जितना जितना हम मोल्ड होंगे, उतना अपनी धारणाओं को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। सो देखो, मोल्ड। मोल्ड होना माना क्या है कि जरूरत देखनी पड़ती। हम लोग भी मधुबन जाते थे, ऐसे नहीं योग का टाइम है तो योग हम नहीं उठे। लोग भूखे हैं, फिर किसकी ट्रेन जा रही है, प्लेन जा रही है, मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं योग करूँ बाद में, ऐसा नहीं होता है अभी। हमने सेंटरों में भी कभी बहुत कम टाइम बैठ के योग किया है, चाहे 4 बजे मुरली भी, क्योंकि उसी समय पर पार्टी आती है, किसी को ट्रेन पकड़ना, प्लेन पकड़ना, ये करना वो करना, और इनका संकल्प चलेगा, धन व्यर्थ हमारे पर बहुत चढ़ेगा। एक्यूरेट टाइम पर ड्यूटी माना ड्यूटी, ऐसे नहीं कि उस समय पे जड़ बन जाए, यानी योग के टाइम है मैं तो नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता है अभी। जरूरत देखना पड़ता है ना, फ्री है तो। और ऐसा भी नहीं कि टाइम है फ्री है तो नहीं बैठे, ऐसा भी नहीं है ना, कि नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर भी योग सेवा के टाइम भी योग में बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अभी जो करना है पहले काम वो तो करना है कि नहीं, कौन करेगा यहाँ पर, समय तो उतना ही है कि नहीं। तो जड़ता नहीं, योग नहीं लगेगा, इससे अच्छा कर्म उल्टा योग में बैठ के नींद करेंगे, मन भटकता रहेगा, इससे अच्छा कर्मणा करेंगे बाबा की याद में कर्मयोगी बनकर, तो तन भी सफल, मन भी सफल, धन भी सफल, प्राप्तियां भी बहुत ज्यादा, है कि नहीं। ब्लेसिंग, दुआएं बहुत मिलता है। सब हमारा बुद्धि 7 फुट लंबा नहीं चलता है ना। समझ में आया। थैंक यू दीदी। धारणा क्या क्या करनी है आज? धारणा के लिए बाबा ने क्या कहा आज? ब्रह्मा में बहुत साधारण रहना, अलौकिक और पारलौकिक बाप को फॉलो कर उच्च पद पाना, अभी भी कोई भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाना है, वापिस से आने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। बाबा ने बोला है सब दर्शन चक्कर फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी किसी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाना। सेकंड पॉइंट थी, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। जैसे कन्या अपने घर में रहती है मायके में, बाबा ने उसलिए बोला है न बहुत ऊंच न बहुत नीच, वापिस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। अच्छा, कर्मातीत अवस्था के लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे?
कर्मातीत अवस्था के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है? जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बनकर में आना, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। अच्छा, तो आज होमवर्क में लेंगे। हमारे प्यारे पापा ने अपने से बात करना सिखाया आज, तो हम अपने आप से और पापा से ऐसे बात करते रहे। ओम शांति। ओम शांति। और ओम संडे शांति। थैंक यू। संडे हमारा योग रहेगा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन।